स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड के अंदर। जी हाँ गाइस, फाइनली अब इसका सीजन 2 आ चुका है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड को देखने से पहले एक बार लास्ट वाले एपिसोड को या फिर पुराने सीजन को एक बार देख लेना, जिससे कि तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि स्टोरीज में क्या चल रहा था। तो चलो फिर अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है तो कर दो। तो चलो फिर हम लोग अब शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग को अब किंग ग्रे को दिखाया जाता है। उसकी आर्मी अब उसी के सामने बैठी हुई थी। किंग ग्रे अब कहने लगते हैं कि मैं अपनी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर राजा हुआ करता था। हमें अब ये भी दिखाया जाता है कि किंग ग्रे ने पूरे शहर के ऊपर बम वगैरह गिरवा कर उसे पूरी तरह से तबाह करा दिया था, जिस वजह से काफी सारे लोगों की जानें चली गई। किंग ग्रे कहते हैं कि मैंने अपने पिछले लाइफ में काफी सारे पाप करे थे, फिर भी भगवान ने मुझे एक दूसरी जिंदगी दी। सीन अब प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हम लोग को अर्थ को दिखाया जाता है। जैस्मिन अब उसके पास आती है और बताती है कि हम लोग को एक और क्वेस्ट करने के लिए जाना है। तो अब अर्थ भी मान जाता है और अब अपना मास्क पहनकर अब तैयार हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। इसके बाद अब वो लोग अब घोड़ा गाड़ी लेकर अपनी एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जैस्मिन अब अर्थ को इस क्वेस्ट के बारे में डिटेल में बताने लगती है। वो बताती है कि बीस्ट ग्लेड के पास एक विलेज है, पर अचानक से उसका कॉन्टेक्ट पूरी तरह से गायब हो गया, इसलिए हम लोग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे रखनी है? तो अर्थर कहता है कि हाँ, हमें अपनी खुद की जान की प्रायोरिटी रखनी होगी। तो जैस्मिन कहती है कि हाँ, सही जवाब दिया। वैसे अगर कोई एक अग्रेसिव बीस्ट तुम्हारे सामने आ गया तब तुम क्या करोगे? तो अर्थर कहता है कि इस क्वेस्ट में किसी भी मॉन्स्टर्स को मारना इंक्लूड नहीं है, तो मैं उससे लड़ूंगा नहीं। तो अब जैस्मिन भी कहती है कि हाँ, सही जवाब दिया। वहीं पर अब अर्थर अब सिल्वी से कहता है कि वैसे अब तुम क्या करने वाली हो? तो वो कहती है कि मैं तो आसपास जाकर ट्रेनिंग करूंगी। जिसके बाद वो अर्थर को गुड लक कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अर्थर और जैस्मिन अब उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं। पर अब वो लोग अब ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे पैरों के निशान हैं जो कि विलेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे काफी कम निशान हैं जो कि विलेज से बाहर जा रहे हैं। तो वो लोग भी अब जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाकर अब जंगल के रास्ते अब उस विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। पर अब वो लोग अब ये नोटिस करते हैं कि इस विलेज के अंदर तो कोई भी दिख ही नहीं रहा है, जो देखकर अर्थ कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बीस्ट ने इनके ऊपर हमला कर दिया हो? तो जैस्मिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ऐसा बोलने के बाद अब उन लोग को वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। तो अब वो उन्हें चेक करने के लिए आगे जाते हैं। अर्थर अब कहने लगता है कि आखिरकार ये ऐसे क्रिस्टल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? पर अब जैसे वो अब उस क्रिस्टल को गौर से देखता है, वो अब काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस क्रिस्टल के अंदर तो एक आदमी कैद था। और सिर्फ वही नहीं, विलेज में और भी काफी जगह पर क्रिस्टल से जिनके अंदर लोग फंसे हुए हैं। तभी उन लोग को इस विलेज से एक लड़की दिखाई देती है। वो भी अब उन लोग को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर अर्थ अब जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हुआ है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो फॉरेस्ट में गई हुई थी कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए, और जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि सभी लोग का ये हाल हो रखा था। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की काफी रोने लगती है। वहीं पर अब उसकी बातों को सुनकर और इन क्रिस्टल को देखकर अर्थ को पता चल जाता है कि ये काम किसी बीस्ट का है। इस बात पर जैस्मिन भी एग्री करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि इस लड़की के पैर में तो एक धागे जैसी चीज लगी हुई है, जो देखकर वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाती है और अब वो उस तार को काटने ही वाली होती है। लेकिन अब अचानक से वो जो तार होती है वो अब उस लड़की को अपनी तरफ खींच लेती है और हमें पता चलता है कि ये तार और कुछ नहीं बल्कि ये तो एक मकड़ी का जाला था, जो कि एक बड़ी सी मकड़ी ने बनाया था, और अब वो उस लड़की को भी पकड़े हुए है। वो मोस्ट अब उस लड़की को खाने ही वाला होता है, जो देखकर अर्थ अब उसे रोकने के लिए जाता है। लेकिन अब जैस्मिन अर्थ को वहीं रोक लेती है और कहती है कि हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अब देखते हैं कि वो मोस्टर अपनी आंखों की ताकत का यूज करता है, और अब देखते ही देखते वो लड़की पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल जाती है। ये देखकर जैस्मिन भी घबरा जाती है। वो अब अर्थ से कहती है कि हम लोग को यहाँ से भागना होगा। ऐसा बोलकर अब वो भागने ही वाले होते हैं, लेकिन अब वो स्पाइडर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब वो लोग भी उसके अटैक को डॉज करके वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर अब वो स्पाइडर भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम लोग को एक अंधेरे से रूम में दो लोगों को दिखाया जाता है, जिन लोगों ने अपना मुंह छुपा कर रखा हुआ था। एक बंदा कहता है कि तीनों किंगडम के बीच में अलायंस, यानी कि ह्यूमंस, एल्फ और ड्वार्फ के बीच में, जहाँ से हम देख पा रहे हैं, देखने में तो ये अरेंजमेंट काफी आइडियल लगती है। तो अब दूसरा पर्सन कहता है कि सारे इवेंट्स को फ्लो होते रहना होगा, तभी तो मजा आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो पर्सन अब नक्शे के ऊपर अपनी पावर को यूज करने
करने लगता है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर बीस्ट ग्लेड है। बीस्ट ग्लेड वही जगह है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। जैसे वो पर्सन अपनी पावर को यूज करता है वैसे वो पर्सन अब काफी सारे अलग अलग लोगों को देख पा रहा होता है, जैसे लूकस, इलाइजा, जैस्मिन। उन लोग को देखकर वो बंदा कहता है कि ये जो भी हम लोग काम करने वाले हैं इससे काफी थकान होगी हमें। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब जैस्मिन और अर्थ को भी देख पा रहे हैं, जिसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। अर्थ और जैस्मिन अब काफी दूर भाग कर आ चुके हैं। अर्थ पूछने लगता है कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन था, तो अब जैस्मिन बताती है कि वो अरकने था। ये उन 5 बीस्ट में से एक है जिनसे मैं कभी भी दोबारा नहीं लड़ना चाहती थी। ये सुनकर अर्थ कहता है कि इसका मतलब तुम पहले भी इस मॉन्स्टर से लड़ चुकी हो। तो वो कहती है कि हाँ 5 बार, लेकिन मैं सिर्फ इसे एक ही बार हरा पाई थी। ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है, इसने पूरी हमारी टीम के लाइनअप को बिगाड़ दिया था। जब हम लोग इस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तब उस समय पर तुम्हारे पेरेंट्स भी वहीं पर ही थे। इस फाइट में तुम्हारी मॉम यानी कि एलिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल था हमें जीत दिलवाने में, क्योंकि उनके पास एमिटर की पावर है और एक एमिटर ही इस मॉन्स्टर के कर्स को तोड़ सकता है। पर एक और भी तरीका है इस मॉन्स्टर के कर्स को यानी कि सभी लोग को क्रिस्टल से बाहर निकालने का एक और तरीका है, और वही है कि इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। लेकिन बुरी बात यह है कि ये जो मॉन्स्टर है इसके पास मैजिक का काफी हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए ज्यादातर स्पेल इसके ऊपर काम ही नहीं करेगी। और तो और इनकी बॉडी काफी टफ होती है, हमारी तलवार इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर अर्थ कहता है कि इसका मतलब हम लोग इसे नहीं हरा सकते हैं। तो जैस्मिन कहती है कि हाँ, लेकिन इस मॉन्स्टर को उजाला पसंद नहीं है, यानी कि सूरज की रोशनी। ये नॉर्मली डंजन के काफी डीप में रहते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थ से कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि मैंने तुम्हें सारी चीजें सिखा दी है एक एडवेंचरर बनने के लिए। मैंने तुम्हें ये भी सिखाया है कि तलवार और सोर्सरी के बिना भी कैसे लड़ा जाए। मैंने तुम्हें सर्वाइव करना सिखाया है। तो जो मैंने तुम्हें सिखाया है इसकी सोच पर तुम्हें अब क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो अर्थ कहता है कि हमें वापिस जाना चाहिए और इसके बारे में गिल्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए, और जब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तब हम लोग इस विलेज को बचाने आएंगे। तो जैस्मिन भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर अब उनके पीछे आ जाती है और अब अर्थ के ऊपर अपने क्रिस्टल वाली पावर को यूज कर देती है। ये देखकर अब जैस्मिन जल्दी से अर्थ को साइड कर देती है, लेकिन वो जो हमला होता है वो जैस्मिन को लग जाता है और अब क्रिस्टल का बनने से पहले जैस्मिन अब अर्थ को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जैस्मिन अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाती है और अब वो पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल जाती है। जैस्मिन को हराने के बाद अब वो जो स्पाइडर है वो अब अर्थ से लड़ने के लिए आ जाती है। ये देखकर अब अर्थ भी याद करता है कि जैस्मिन ने कहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी अर्थ को अब याद आता है कि पास्ट में भी उसे भागना पड़ा था। वो याद करते हैं कि किस तरीके से हमेशा उसे हर सिचुएशन में भागना पड़ता है और अब वो और ज्यादा ऐसा नहीं कर सकता है। और अब जैसे वो स्पाइडर उसके ऊपर हमला करने आ जाती है, अर्थ भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थ को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है और अब वो उसके अटैक को टैकल करके थोड़ा पीछे आ जाता है। इसके बाद अब मॉन्स्टर अब लगातार अर्थ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अब अर्थ भी अब उसके सारे अटैक्स को अपने तलवार से रोक रहा होता है। उससे लड़ता हुआ अर्थ अब याद करते है कि किस तरीके से वो पास्ट में भी अपने दुश्मनों से लड़ा करता था। वो कहता है कि मैं पहले एक राजा हुआ करता था, सभी लोग मुझे इसलिए जानते थे क्योंकि मैं सबसे ताकतवर था। मेरी एक तलवार का हमला ही काफी था दुश्मनों को खत्म करने के लिए। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि अर्थ अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो स्पाइडर अब इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ के ऊपर फिर से हमला करने वाली थी उसे क्रिस्टल बनाने के लिए, लेकिन अब अर्थ उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है और अब उसके ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अब अर्थ के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देती है, लेकिन अब अर्थ गिरता नहीं है। वो अब एक पेड़ का सहारा ले लेता है और कहता है कि सिर्फ तलवार ही काम नहीं आएगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार के अंदर अपने फायर एलिमेंट को भी लगा लेता है और कहता है कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं कि ये काम करेगा या फिर नहीं। ऐसा बोलकर अब वो एकदम से जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है और ये वाला अटैक उस मॉन्स्टर को हल्का फुल्का डैमेज भी करने लगता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अब पूरी तरह से आग लग जाती है, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं होता है। तभी अर्थ को अब याद आता है कि हाँ जैस्मिन ने कहा तो था कि इसके पास मैजिक का रेजिस्टेंस है, और अब ऐसे ही होता है। वो मॉन्स्टर अपने ऊपर की लगी हुई आग को काफी इजीली बुझा देता है। तो अब अर्थ डिसाइड करता है कि वो इस बार उससे लड़ने के लिए अर्थ एलिमेंट यूज करेगा। वो अब अर्थ एलिमेंट का यूज करता है और अब वो उस स्पाइडर के नीचे काफी सारे कांटे ले आता है, लेकिन ये भी काफी नहीं होता है। तो अर्थ अब इस बार अपने साथ ही काफी सारे काफी पहने पहने पत्थर निकाल लेता है और उन्हें भी वो अब सीधा उस मॉन्स्टर के दे मारता है, लेकिन अब भी कुछ नहीं होता है, बल्कि अब उस मॉन्स्टर को अब गुस्सा आ चुका है और अब अर्थ के ऊपर खतरनाक सा हमला करने आ जाता है। लेकिन अब अर्थ उसके अटैक को डॉज करके अब अपनी तलवार को वही मारता है जहाँ पर उसने पत्थर को मारा
रहा था। इससे अब वो तलवार अंदर चली जाती है और अभी इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ अब लाइटनिंग मैजिक यूज कर देता है। हम लोग अब देखते हैं कि ये वाला हमला काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये वाला हमला काफी खतरनाक था। ये हमला खाकर तो वो मोस्टर अब नीचे गिर जाता है। ये देखकर अर्थ अब चेक करता है कि जैस्मिन फ्री हुई है या फिर नहीं, पर वो देखता है कि नहीं, वो तो अभी भी फंसी हुई है, यानी कि ये मोस्टर अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि वो मोस्टर फिर से खड़ा हो जाता है और अब वो अर्थ को क्रिस्टल बनाने के लिए अपनी पावर यूज कर देता है। और अब इससे पहले कि अर्थ के ऊपर ही हमला लग पाता, अर्थ अब टाइम को स्टॉप कर देता है सिल्विया की पावर का यूज करके। ऐसा बोलने के बाद वो उस मोस्टर से कहता है कि तुम लगता है कि इतनी आसानी से हार नहीं मानते हो, लेकिन तुमसे लड़कर मुझे काफी अच्छा लगा। तुमने मुझे याद दिला दिया कि किस तरीके से मैं अपनी तलवार यूज किया करता था। ऐसा बोलने के बाद अर्थ अब उसके ऊपर काफी सारे हमले करने के बाद उसके काफी टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद अर्थ अब टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन अब टाइम को कंट्रोल करने की वजह से अर्थ काफी थक चुका है। ये देखकर अब अर्थ ये रियलाइज करता है कि अभी भी उसे काफी कुछ करने की जरूरत है अगर उसे अपना गोल पूरा करना है तो, यानी कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अर्थ के अंदर अब जान ही नहीं बचती है और अब वो नीचे लेट जाता है, लेकिन तभी सिल्विया आकर उसके मुंह पर गिरती है। वो अब उसे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, थोड़े समय के लिए आप काफी गुस्से में लग रहे थे। तो अर्थ भी कहता है कि हाँ, थोड़ा सा मैटर हो गया था, पर मैंने चीजों को सॉल्व कर दिया है। तभी अब अर्थ देखता है कि जैस्मिन तो अब उठ चुकी है और अब उसने अपने हाथ में एक नाइफ को रखा हुआ है। वो अर्थ से अब काफी गुस्सा है। वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस समय पर मैं तुम्हें इजीली मार सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चाकू को अर्थ के काफी करीब रख देती है। तो अब अर्थ को भी समझ आ जाता है कि आखिर वो गुस्सा क्यों है। अर्थ अब उसे माफी मांग लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर फिर भी मैं इस मोस्टर से लड़ रहा था। मैंने तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया और मैंने अपने इमोशंस को मुझ पर हावी होने दिया। ये सुनकर अब जैस्मिन कहती है कि अगर तुम्हें यह बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, लगता है कि तुमने अपने आप को काफी थका दिया। तो अर्थ कहता है कि हाँ, इससे पता चलता है कि अभी भी मुझे और भी काफी ताकतवर बनना है, जिससे कि मैं अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं, जैसे मेरी फैमिली वगैरह। अगर मैं ताकतवर होता तो जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ मैं उन्हें मरने नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं, पास्ट को बदला नहीं जा सकता है। मुझे अपनी अब ये जिंदगी रिग्रेट के साथ ही जीनी पड़ेगी। अर्थ यहाँ पर सिल्विया की बात कर रहा है कि वो उसे बचा नहीं पाया। वहीं अब जैस्मिन अब उसे कहने लगती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी मॉम और बाकी सभी लोगों को काफी बुरा लगेगा। तो इस तरीके से मेरे लिए रिस्क मत उठाओ। तुमने मुझे बचाने के लिए ही इस मोस्टर से लड़ाई करी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अर्थ कहता है कि नहीं, मैं करूंगा, मैं बार बार करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ये बात सुनने के बाद तो अब जैस्मिन भी थोड़ा शर्मा जाती है और अब अर्थ को माफ भी कर देती है और कहती है कि वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो अब अर्थ भी कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अब चलकर इस मोस्टर के माना कोर को इकट्ठा करते हैं। तो वो अब इस मोस्टर के माना कोर को लेने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि सिल्वी तो ऑलरेडी उसे खा रही है, जो देखकर वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को अब विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं। वो लड़की भी अपनी फैमिली के साथ वापिस से रीयूनाइट हो जाती है और अब अर्थ और जैस्मिन अब वहाँ से चले जाते हैं और अब वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। उस जगह पर अब इलाइजा भी होता है। अर्थ अब उसे बताता है कि वो एक अरकने से लड़ा है। ये सुनकर अब इलाइजा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम काफी लकी हो कि तुम जिंदा वापिस आ गए। तो अब अर्थ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस लकी हो गया था। तभी अब वहाँ पर लूकास आ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स अर्थ से जल रहा था। वो अब अर्थ से आकर कहता है कि क्या तुमने सही में उस मोस्टर को हराया है? मुझे तो नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि वो मोस्टर कभी भी सरफेस पर आता ही नहीं है, तुम बस कहानियां बना रहे हो, है ना? तो अब अर्थ कहता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो लूकास कहता है कि ऐसी बात है तो उस मोस्टर का माना कोर दिखाओ। यह सुनकर अर्थ अब सिल्वी की तरफ देखता है, क्योंकि उस कोर को उसने जो खा लिया है, पर अब वो इसके बारे में उन्हें बता थोड़ी सकता है। अर्थ अब लूकास से कहता है कि माफ करना, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस माना कोर को कलेक्ट ही नहीं कर पाए। ये सुनकर लूकास कहता है कि तुम कलेक्ट कैसे ही करोगे, तुमने उस मोस्टर को कभी हराया ही नहीं है। ये सुनकर अर्थ भी अब थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो उस मोस्टर के सर को वहाँ टेबल पर रख देता है, अपनी डायमेंशनल रिंग से निकालकर। वो अब लूकास से कहता है कि क्या ये प्रूफ काफी रहेगा? वहीं सभी लोग अब इस मोस्टर की आंखों को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ, ये तो वही मोस्टर है। लूकास को भी अब विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, पर अब उसे ये देखकर तो मानना ही पड़ता है। वहीं इलाइजा भी अब लूकास से कहता है कि लो, अब तुम कुछ कहना चाहोगे? तो लूकास भी अब अर्थ से कहता है कि ठीक है, लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन ऐसे माना बीस्ट को तो मैं भी हरा सकता हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है? तो अब अर्थर उससे कहता है कि ठीक है, अगर अगली बार मुझे मदद पड़ेगी तो मैं तुम्हें ही बुला लूंगा। ये सुनकर लूकास भी समझ आता है कि अर्थर ये बात एकदम सरकास्टिक तरीके से कह रहा है, जिसके बाद अब लूकास वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ अब देखकर इलाइजा कहता है कि लूकास कभी भी बदलेगा नहीं लगता है। तो अर्थर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद अब जैस्मिन अब अर्थर से कहती है कि हम लोग को अब चलना चाहिए। ये सुनकर इलाइजा भी उनसे पूछता है कि तुम्हें
तुम्हें कहाँ जाना है अब? तो अब अर्थर बताता है कि घर जाना है। अगले सीन में हम लोग को अब वही फ्लोटिंग सिटी दिखाई जाती है। इस सिटी का क्या नाम है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं कि कौन कौन सही जवाब देता है। एनीवेज जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अपने घर पर वापस आता है और अब एलेनोर उसे देखकर काफी खुश होकर गले लगा लेती है। वही रे यानी कि अर्थर के फादर अब अर्थर से कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन कौन से एडवेंचर करके आए हो, आखिरकार तुम हमारी फैमिली के एक हीरो जो हो। तो अब अर्थर बैठकर अब उन लोग को अपने एडवेंचर के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि उसने अराकने को हराया है, जो सुनकर अब एलेनोर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब एलिस यानी कि अर्थर की मोम तो काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रे भी काफी खुश रहता है। वो अब अर्थर की तारीफ करता है। वो जैस्मिन से कहता है कि जब हम लोग उससे लड़ रहे थे तो हम लोग को काफी दिक्कत हुई थी, हम तो 4 बार मरने वाले थे, आखिरकार अर्थर तुमने उसे कैसे हरा दिया एक ही बारी में? तो अब अर्थर कहता है कि वो मोस्ट काफी ज्यादा हार्ड था, तो मैंने अपने सारे अटैक्स को सिर्फ एक ही जगह पर फोकस किया और मुझे लगा कि अगर मैं उसके अंदर मैजिक यूज करूंगा तो मैजिक जरूर काम करेगा, और ऐसा ही हुआ। वहीं पर एलिस तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो अब जैस्मिन और अर्थर से कहती है कि जाकर अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तो अब उन लोग को भी घुटनों पर बैठना पड़ता है। एलिस अब उनसे कहने लगती है कि लगता है कि तुम लोग वो प्रॉमिस भूल गए कि मैंने कहा था कि तुम लोग को कोई भी डेंजरस चीज नहीं करनी है। तो अर्थर कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन एक एडवेंचरर के लिए चीजें खतरनाक ना होना तो इम्पॉसिबल है। जिस पर एलिस कहती है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक प्रॉमिस प्रॉमिस होता है। तो अब अर्थर माफी मांगता है। जिसके बाद एलिस अब जैस्मिन पर भी गुस्सा होने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम अर्थर के साथ थी, आखिर तुम उसे ये कैसे करने दे सकती थी? अराकने ऐसे 5 मॉन्स्टर्स में से एक है जो कि अगर तुम्हें दिख जाए तो वहाँ से भाग जाओ, तुम ये बात भूल गई क्या? जिस पर अब जैस्मिन कहती है कि मुझे माफ कर दो। ये सुनकर अर्थर अब एलिस से कहता है कि इसमें जैस्मिन की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब एलिस उसकी बात को काट देती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो अब अर्थर को भी चुप होना पड़ता है। वहीं एलिस अब कहने लगती है कि मैंने तुम लोग को इसलिए जाने दिया क्योंकि अर्थर तुम जिद कर रहे थे, और जैस्मिन ने भी तुम्हें सारी चीजें सिखाई जो कि तुम्हें जानने की जरूरत थी, यानी कि सर्वाइव करना, इसलिए मैंने तुम्हें अलाउ किया था एडवेंचरर बनने के लिए। लेकिन अब मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि तुम एक खतरनाक मोस्टर अराकने से लड़कर आए हो और तुमने उसे हरा भी दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ऐसे बोलकर अब एलिस काफी ज्यादा रोने लगती है, जो देखकर रे अब अर्थर से कहता है कि अगली बार ये जरा ध्यान रखना, जैस्मिन जो कहे वही करना और वैसे ही करना। तो अर्थर भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद अब रे अब जैस्मिन से कहता है कि तुमने उस मोस्टर का क्या किया? तो वह कहती है कि मैंने उसे ऑलरेडी गिल्ड को सौंप दिया है। तो रे कहता है कि अच्छा किया, मैं हेलन और बाकी सभी लोग को वार्न कर दूंगा कि वो लोग केयरफुल रहे। तो वो भी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद रे अब एलिस को कहता है कि जरा अब चीयर अप करो। मैं मानता हूँ कि अर्थर ने जो किया है वो खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसने काफी कमाल का काम किया है। मेरा मतलब उस मोस्टर को हराने से नहीं है, बल्कि ये है कि अर्थर सेफली हमारे पास वापस आ गया है, जो कि कमाल की बात है। ये सुनकर एलिस का मूड अब ठीक हो जाता है। वो अब रे से कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद एलिस अब अर्थर से कहती है कि इस तरीके से मुझे चिंता में मत डाला करो। तो अर्थर भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में अब अर्थर अब जैस्मिन के साथ बाहर ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जैस्मिन भी अब अर्थर से कहने लगती है कि अगली बार एलिस को बार बार परेशानी में मत डालना, नहीं तो उसका गुस्सा सबसे डरावना होता है। तो अर्थर भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों अब पहले तो हाथों से ही लड़ रहे थे, लेकिन अब वो लोग लकड़ी की तलवार से लड़ने वाले हैं। जैस्मिन अब अर्थर से कहती है कि तुम मैजिक का यूज मत करना, और मैं भी नहीं करूंगी। तो अब अर्थर मान जाता है और अब उन लोग की ये फाइट शुरू हो जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों ही अब एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं लड़ते अर्थर भी अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पिछले लाइफ के अंदर मेरे पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वो ये थी कि मैंने किसी से भी प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं अपनी जान को बचा के रखूंगा, मतलब मैं सेफ रहूंगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर मैंने अपने पेरेंट्स से यही प्रॉमिस कर रखा है, यानी कि मैं ज्यादा खतरा उठाकर ताकतवर नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा जिससे कि मैं खतरे को उठा सकूं और मेरे पेरेंट्स फिर चिंता ना कर सके। ऐसा ही करके मैं ताकतवर बन पाऊंगा और अपने लिए ताकत गेन कर पाऊंगा, जिससे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रख सकूं हमेशा के लिए। इसके बाद अब उन लोग की फाइट और हो जाती है। सिल्वी अब अर्थर के कंधे पर आकर बैठ जाती है। अर्थर को सोचता हुआ देखकर अब वो कहती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो? तो अर्थर कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि टेसिया क्या कर रही होगी। अगले सीन में हम लोग को अब टेसिया को ही दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ भाग रही है, क्योंकि उन लोग के पीछे एक काफी बड़ा पत्थर आ रहा है और वो पत्थर उन लोग को कुचल देगा। टेसिया अब घबरा जाती है और कहती है कि आखिरकार इसके बारे में किसी ने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी, किसी को तो मुझे इसके बारे में वार्न करना चाहिए था। ऐसा बोलकर वो लोग छलांग लगा देते हैं, जिससे कि वो लोग पत्थर से बाल बाल बच जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि जो ये स्टोरी है ये मांगा से तो पूरी तरह से अलग है। पता नहीं क्या चल रहा है, पर फिर भी मुझे तो आज के इस एपिसोड में मजा आया। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, जिससे कि मैं अगला एपिसोड जल्दी से लेकर आ सकूं। और हाँ, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
तक के लिए बाय बाय।